ईडी की कार्रवाई से राजस्थान में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। तो जहां विपक्ष ईडी के एक्शन को बीजेपी की बौखलाहट करार दे रही, तो वही बीजेपी इसको भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन करार दे रही है। राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल में ईडी के एक्शन को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की गिरफ्तारी और राजस्थान सीएम के बेटे को समन पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सरकार पर हमला बोल दिया। संजय राउत ने कहा कि हार के डर से बीजेपी बौखलाई हुई है। ये हारने की डर है। 5 राज्यों के चुनाव भी हार रहे हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। ये हारने की डर से ये बौखला गए हैं और ईडी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर राजस्थान के टोंक में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने ईडी के एक्शन को भ्रष्टाचारियों पर बड़ी चोट बताया है। उन्होंने कहा कि ईडी अब तक 5000 जगह रेड डाल चुकी है, जिसमें 1,45,000 करोड़ रिकवर हो गए हैं। 1,45,000 करोड़ रुपया रिकवर हो चुका है अभी तक देश के अंदर, जिससे बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, एम्स बन रही है। तो हमास के खात्मे के लिए अब इजराइल 2 कदम और आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल, देखिए, गाजा में जमीनी आक्रमण के साथ अब इजराइल हमास के ठिकानों पर स्पंज बम से अटैक करने की तैयारी कर रहा है। गाजा में आसमान से कहर मचाने के बाद अब इजरायली सेना ने जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया है। गाजा में जहां जहां हमास के आतंकी छिपे हुए हैं, वहां इजरायली टैंक बम बरसा रहे हैं। इजरायल की सेना ने बीती रात गाजा पर भीषण बमबारी की। इजरायल ने गाजा में कई इलाकों पर रात भर बम गिराए, जिसमें हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले इजरायली सेना के प्रवक्ता ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन तेज करने का ऐलान किया था, जिसके बाद इजरायल की सेना ने गाजा में जमकर बमबारी की। साथ ही इजरायल की सेना ने जमीन से हमास के ठिकानों और उसके आतंकियों को निशाना बनाया। साथ ही इजरायल की नौसेना ने भी इस दौरान हमास पर जमकर हमले किए। गाजा में आईडीएफ ने 250 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना के हमले से पहले इलाके में संचार सेवाओं को बंद कर दिया गया था। गाजा में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 7,300 से अधिक हो गई है। 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में अब तक 1,400 से ज्यादा इजरायलियों की भी मौत हो चुकी है। गाजा में आसमान से तबाही मचाने के बाद इजरायल ने अब जमीनी अभियान तेज कर दिया है। बीते कई घंटों से इजरायल की सेना जमीन पर हमास के ठिकानों को और उसके आतंकियों को तबाह करने में लगी है। रात के अंधेरे में गोलियों की गूंजती आवाज और सैनिकों की लगातार फायरिंग। ये इलाका गाजा का दक्षिणी हिस्सा है, जहां इजरायली सेना हमास के ठिकानों और उसके आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। जमीन पर इजरायल के सैनिक हमास के बंकरों को तबाह कर रहे हैं। सेना की मदद के लिए नौसैनिक भी लगातार हमास पर फायरिंग कर रहे हैं। इजरायल की वायुसेना भी आसमान से हमास पर बमों की बारिश कर रही है। בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת-קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. צה"ל פועל באופן עוצמתי בכל הממדים על מנת להביא למימוש מטרות המלחמה. और क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है क्रिकेट क्विज, जो आपको देगा खास गिफ्ट जीतने का मौका। आपकी जो क्रिकेट की जानकारी कैसे आपको ये मौका दिलवा सकती, देखते हैं। क्रिकेट लविंग ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार भी देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया। ओए होए होए होए। और हमारा आज का क्या सवाल है वो हम बता देते हैं। कॉर्डेलिया क्रूज जीतने के लिए 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? ये है हमारा सवाल कि 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था? आपके ऑप्शन है ए मोहिंदर अमरनाथ, ऑप्शन बी कपिल देव, या ऑप्शन सी कृष्णचारी श्रीकांत। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 57575 पर भेज दें। पर भाई ये कॉर्डेलिया क्रूज आप कह रहे हो, ये क्रूज है क्या, होता क्या है? देखो, मुझे तो पता है कि तुम इतने टाइम से ये सवाल पूछ रहे हो तो तुम्हें तो पता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पता, जिनको अभी कि ये कॉर्डेलिया क्रूज क्या है, उनको दिखा देते हैं। भाई टॉप क्लास चीज है, देखिए।
destination of your dreams. Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। Zee News.